नमस्कार एवरीवन, ओपी सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो पेपर 4 मार्च 2024 को हुआ था उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। यह पेपर है, देखिए 3.25 घंटे का पेपर है, आपके सामने 80 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहले यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, किस तरह से आपको रोल नंबर लिखने हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं सेक्शन ए पे। सबसे पहले सेक्शन ए के जो ये अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन है, 9 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पैसेज जो आया है ये ट्रीज़ के बारे में बताता है अपने को कि ट्रीज़ से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, किस तरह से ये हमें जीवन में हेल्प करते हैं उसके बारे में बताया गया है। काफ़ी ठीक लेवल है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। तो देखिए पहला सवाल है, व्हाट डिफरेंस कन्वीनियंसेस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़। पेड़ों से हमें किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली किसी लाइन में नहीं मिलने वाला है। जब पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे तो देखिए कौन कौन से कन्वीनियंसेस होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला तो आपको लिखना है ऑक्सीजन। पहला जो लाभ है वो ऑक्सीजन का है। दूसरा आपको स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड्स, दूसरे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीजन, स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड्स। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वी गेट फ्रॉम ट्रीज़ ऑक्सीजन, स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड्स। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा है व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ, जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल टू लाइफ। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, सीधे आप लिख सकते हैं व्हाट की जगह ऑक्सीजन लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू लाइफ। आगे बढ़ते हैं, व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर, किस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ जाती है, एयर में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, व्हेन एनिमल ब्रीथ एंड थिंग्स बर्न, जब एनिमल्स जो है, जानवर है जो श्वास लेते हैं। अब एनिमल्स के अंदर मानव भी शामिल है, क्योंकि मानव भी जब श्वास लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और थिंग्स बर्न, जब वस्तुएं जलाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। आगे देखिए, हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाई जाती है। तो देखिए इस पैसेज को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ से उत्तर होगा आपका, द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज एब्जर्व दिस कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले जो ग्रीन लीव्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व करती है विद और फिर सनलाइट की मदद से इसको कार्बन और ऑक्सीजन में इसको ब्रेक कर देती है। तो ये आपका यहाँ तक आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेयर इज़ ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड, पूरे संसार का जो स्टार्च है वो कहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका उत्तर, कहाँ बनता है ये जो स्टार्च है, ये मिलता है स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड मेड इन ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की हरी पत्तियां हैं वहाँ पर बनता है। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा, यहाँ से उत्तर होगा, एनिमल्स वुड सून डाई फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन की कमी होगी या ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनिमल्स है या जीव है वो सब जल्दी ही मर जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अस, वायु की वो परत जिससे हम घिरे हुए हैं, तो वो होगा एटमॉस्फेयर, जो कि यहाँ पर इस पैसेज के अंदर आया है, एटमॉस्फेयर होगा। दूसरा देखिए शॉर्टेज, तो शॉर्टेज लेक शब्द आया है शॉर्टेज के लिए। शॉर्टेज का मतलब कमी होता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए लेक शब्द आया हुआ है आपके सामने, लेक, ये रहा लेक। और एटमॉस्फेयर जो शब्द है वो भी यहाँ पर ऊपर की तरफ आया हुआ है, एटमॉस्फेयर।
आप जब देखेंगे ध्यान से तो आपको अवश्य ही मिल जाएगा एटमॉस्फेयर, ये रहा ये एटमॉस्फेयर। और जो ये 9th क्वेश्चन है वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटी साइज में, तो उसके लिए शब्द आया है टाइनी। क्या शब्द आया है? टाइनी। टाइनी का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा, टाइनी। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करना है हमें। तो ये है 9 नंबर का पैसेज। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, देखिए ये 6 नंबर का पैसेज है। यहाँ पर ये स्टोरी है ऋषि गौतम की कि वो किस तरह से अपनी तपस्या के माध्यम से पावर्स प्राप्त करते हैं, किस तरह से उनके अंदर अहंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहला सवाल है, हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या। गौतम जो थे, ऋषि गौतम थे, वो तपस्या को किस रूप में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ऋषि गौतम ऑब्जर्व्ड तपस्या एज रिगोरस ऑस्टेरिटीज। ही, यहाँ से अपन लिख सकते हैं, ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, ही स्टूड इन सिंगल फुट, ही कंट्रोल्ड द सेंसेज, ही मेडिटेटेड ऑन चूजन डेटी। उसके बाद वाई डिड द क्रेन डाई। वो सारस पक्षी था, वो क्यों मारा गया, क्यों मर गया। तो आप जब पढ़ेंगे इसको तो देखिए वो क्या होता है, जब वो ऋषि गौतम तपस्या में रत होते हैं तो वो उनके ऊपर वो कर देता है, तो उसकी वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं और एक घूर कर उसको देखते हैं तो वो मरकर पक्षी गिर जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे मारा गया वो पक्षी। तो जो ऋषि गौतम है, ई की जगह लिखेंगे ऋषि गौतम लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर। उन्होंने क्रोध से देखा, द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डाउन डेड। वो पक्षी मरकर नीचे गिर गया उनकी तपस्या के बल से। तीसरा सवाल, वाई वाज द ऋषि हैप्पी एट क्रेन्स डेथ। जब उस क्रेन पक्षी की डेथ हुई तो ऋषि प्रसन्न क्यों हुए, खुश क्यों हुए, हैप्पी क्यों हुए। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, द ऋषि वाज हैप्पी, ऋषि खुश हुए, बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज। क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वो अपनी दृष्टि से किसी पक्षी को मार सकते थे, इस बात की उन्हें खुशी थी। आगे देखिए चौथा सवाल, व्हाट मेड द वुमेन डिले इन गिविंग भिक्षा। क्या कारण हुआ कि वो उस महिला ने ऋषि को भिक्षा देने में उनको महिला को विलंब हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शी वॉज सर्विंग हर हस्बैंड एंड फीडिंग हर चिल्ड्रन। वो अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, इसलिए उसको देरी हुई। सो वुमेन मेड डिले इन गिविंग भिक्षा। आगे देखिए पांचवा, राइट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन गॉड। गॉड GOD, देखिए GOD, जी कैपिटल होता है तो GOD गॉड यानी भगवान होता है, जी स्मॉल होता है तो देवता होता है। और देवता का सिनोनिम यहाँ पर आया है डेटी। ये जो शब्द आया है डेटी, DEITY, ये इसका सिनोनिम होगा, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ। यहाँ पर लाइफ का अपोजिट पूछा है, विलोम शब्द लाइफ का, तो वो होता है डेथ। यहाँ पर आपको पैसेज में मिल जाएगा, ये इसका अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सेक्शन बी है, वो राइटिंग सेक्शन है। इसके अंदर जो तीसरा सवाल है, यू आर शिखा या असीम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल स्कूल अम्बाला। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ। इन्वाइट द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ थ्रू नोटिस। तो ये देखिए 4 नंबर का सवाल है और यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है। तो नोटिस कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ये स्कूल का नाम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। उसके नीचे नोटिस लिखेंगे, डेट लगाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इज एनुअल फंक्शन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इस तरह से आपको लास्ट में आपको नाम लिखना है, शिखा या असीम द कल्चरल सेक्रेटरी। इस तरह से नोटिस आपको लिखना है। अथवा में सवाल है, राइट ए थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड अनिल या अनीता
whose invitation for a party is accepted by you, sign yourself as सुनील या सुनीता। देखिए यहाँ पर एक इनविटेशन, रिप्लाई टू इनविटेशन वाला सवाल है और आपको थैंकिंग मैसेज भेजना है किसको, अनिल या अनीता, जो आपके मित्र है और उन्होंने आपको पार्टी पे इनवाइट किया और आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए मित्र को जो भी लिखा जाता है वो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है, रिप्लाई टू इनफॉर्मल। तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई है और आपको इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के फॉर्म में इसको लिखना है। आगे देखिए चौथा जो सवाल है ये ध्यान से देखिए, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए साइंस फेयर, आपके विद्यालय ने एक विज्ञान मेले का आयोजन किया ऑन द ओकेजन ऑफ नो बैग डे, नो बैग डे के दिन साइंस फेयर का आयोजन किया है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वाला सवाल है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखनी है फॉर द लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड एक्सपीरियंस। आपके अनुभवों को शेयर करते हुए न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट बनानी है साइंस फेयर के ऊपर। इसमें इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, प्लानिंग कैसे की, स्टॉल मेकिंग, मॉडल डिस्प्ले, इंस्पेक्शन, अवार्ड एट्सेट्रा। अथवा में देखिए अवर स्टेट हैज़ रिसेंटली विटनेस्ड द लेजिस्लेटिव इलेक्शन, अभी हाल ही में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनाव हुए हैं। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ, यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है। देखिए एक था रिपोर्ट राइटिंग, दूसरा है पैराग्राफ राइटिंग। तो किस टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है, द सीन ऑफ अ पोलिंग स्टेशन, जो पोलिंग स्टेशन होता है, मतदान केंद्र होता है, उस पर किस तरह से आप देख रहे हो, किस तरह से आए लोग, किस तरह वोट दे रहे हैं, अंदर अधिकारीगण कैसे काम कर रहे हैं। ये 100 वर्ड्स यानी करीब करीब 10 लाइन में उत्तर देना है। वेरियस पोस्टर्स ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन, क्वीज ऑफ पीपल, लोगों की कतारें, लाइनें, ऑफिसर इनसाइड द बूथ, उनके कार्य, हाउ द ईवीएम वर्क्स, किस तरह से ईवीएम कार्य करती है, आदि चीज़ों के बारे में पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद देखिए लेटर राइटिंग आया है, लेटर आपको एडिटर को लिखने का लेटर आया है। ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टूअर्ड पुअर ड्रेनेज सिस्टम, जो निकासी की जो खराब व्यवस्था है उसके बारे में, इल मेंटेनेंस, खराब रख रखाव के बारे में आपको लिखना है। इसमें इन शब्दों का आप हेल्प ले सकते हैं। अथवा में देखिए ये एप्लीकेशन फॉर जॉब है जिसमें कलर के जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, साथ में अपना CV जो रेज्यूमे होता है वो भी इंक्लूड करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का है। सेक्शन C जो ग्रामर का है, टोटल 8 नंबर का है। यहाँ पर देखिए इसमें आपको ज्वाइन करना है, जोड़ना है। किशोर बिल्ट अ न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लाइन पूरी लिखनी है। किशोर बिल्ट अ न्यू हाउस, फिर वेयर का प्रयोग करना है, वेयर ही यूज्ड मार्बल्स टाइल्स, यहाँ तक लिखना है, इन इट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बीच में वेयर लगाना है। दूसरा देखिए हु का प्रयोग हुआ है, मनीषा टॉट इंग्लिश, शी वाज अ गुड टीचर, यहाँ पर आप करेंगे पहले आप जो नाम आया है मनीषा के बाद हु का प्रयोग करेंगे और फिर दूसरा जो लाइन है उसका शी अब नहीं लिखेंगे। मनीषा हु वाज अ गुड टीचर पहले लिखना है, मनीषा हु वाज अ गुड टीचर टॉट इंग्लिश, इस तरह से मनीषा हु वाज अ गुड टीचर टॉट इंग्लिश, इस तरह से आप लिखेंगे। दूसरा देखिए जोड़ना है, यूज इन्फिनेटिव बनाना है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, पहले आपको ये पहली लाइन पूरी लिखनी है, लेंचो रॉट अ, पूरी लाइन आपको लिखनी है, लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड, फिर लिखना है टू हेल्प हिम। यहाँ पर जो ये आगे का पोर्शन है इसको आपको नहीं लिखना है, टू से लिखना है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में करना है, उषा वर्कड वेरी हार्ड, ये लिखने के बाद आपको कंजक्शन सो लगाना है, सो शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वो कक्षा में प्रथम स्थान पर आई। आगे बढ़ते हैं, देखिए 8वां सवाल फ्रेजल वर्ब का सवाल है, इसमें फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। द जीनी रिक्त स्थान ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर्स विदाउट अ क्वेश्चन, जो जीनी थी वो उसके मास्टर के जो ऑर्डर थे वो बिना किसी प्रश्न किए उसका पालन कर रही थी। तो कैरी आउट इसका होगा, कैरी आउट पहले वाला, कैरी आउट का मतलब आज्ञा पालन करना।
द वांटेड क्रिमिनल मैनेज्ड टू फ्रॉम द पुलिस। तो जो क्रिमिनल था वो पुलिस से भाग निकला, एस्केप हो गया, तो गेट अवे का प्रयोग होगा। 9वां सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग करना है। अर्पित, 2 नाम आगे देखिए, अर्पित, अर्चना, तो यहाँ पर इसको एंड से आपको जोड़ना है। उसके बाद द रिकॉर्डर आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए जो कंजक्शन होगा वो इफ़ का प्रयोग होगा, इफ़ कंजक्शन का प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वापस ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये पैसेज है टेक्स्ट बुक के अंदर का। तो यहाँ पर देखिए ये वो डीप वाटर का जो लेसन है उसमें से आया हुआ है। तो यहाँ पर कौन कौन से आंसर है मैं फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो इट है वो टेरर राइट आंसर होगा। द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर 5 days अ वीक, 5 days अ वीक। उसके बाद द अदर एंड ऑफ रोप टाइड टू स्विमर बेल्ट हेल्ड बाय, जो दूसरा सिरा था जो गिरनी से होकर जा रहा था, एक भाग तो उसके कमर पर वो रस्सी बंधी हुई थी उस लेखक के, और दूसरा भाग किसके द्वारा हेल्ड यानी पकड़ा गया था, तो द इंस्ट्रक्टर, इसका सही उत्तर होगा। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू शेड हिज फियर, उसको कितना समय लगा अपना दर्द, अपना जो डर है वो मिटाने में, तो 3 months लगे, 3 महीने लगे। द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, तो इसका इस एंड जो शब्द है इसका क्या मतलब है, तो वो फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब होता है श्वास बाहर निकालना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इनहेल, इसका राइट आंसर है इनहेल। इस तरह से ये है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आंसर है द लास्ट लेसन पार्ट से, ये लास्ट लेसन पार्ट से हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही कोई ज़्यादा टफ नेचर के नहीं है, यदि आपने पार्टों को ढंग से पढ़ा है तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो 13वां क्वेश्चन है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल है, सप्रसंग व्याख्या वाला है। यहाँ पर 2 तरह के सवाल आए हैं आपके सामने। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा की पोइम है, उसमें से लिया गया है, तो आप लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पाब्लो नेरुदाज पोइम कीपिंग क्वाइट, और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करना है आपको। दूसरा जो दिया है वो एंड जेनिफर्स टाइगर, एंड जेनिफर्स टाइगर देखिए नाम यहाँ पर आ गया, एडन रिच का है, इसका आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने के बाद एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद देखिए पोएम का सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हर पोएम का सेंट्रल आइडिया या थीम आपको बताया गया था, तो उसी में से है। तो माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया क्या है, मूल विचार क्या है, मेन चीज़ क्या है, मेन थीम क्या है। इसी प्रकार रोड साइड स्टैंड के थ्रू जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं। उसके बाद माई मदर एट 66, वाई डू द ट्रीज अपीयर स्प्रिंटिंग, जो पेड़ है वो दौड़ते हुए क्यों नजर आ रहे थे। एंड जेनिफर्स टाइगर का दूसरा सवाल है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो इस तरह से ये सवाल है। उसके बाद में ये किस तरह से 100वां टाइगर, देखिए हाउ वाज द महाराजा किल्ड बाय 100 टाइगर, 100वें टाइगर द्वारा उनको कैसे मारा गया, वो लकड़ी का टाइगर था उसके द्वारा महाराजा को कैसे मारा गया। अथवा में है हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, किस प्रकार जो मिस्टर लैम थे वो अपने अकेलेपन की जो फीलिंग्स थी उनको जीत पाए। वाई डज सैम राइट लेटर टू चार्ली हु वाज सदाव वेयर वाज हिज हाउस। उसके बाद देखिए 18वां सवाल है, इसमें जो सेकंड बुक है अपनी उसमें से सवाल है आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, वो टफ्ट यानी छोटी, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, हु सेड दिस वर्ड, ये शब्द किसने कहे, तो ये कहे थे एस्ट्रोलॉजर ने। उन्होंने कहा कि अगर 100वां टाइगर महाराजा को न मारे तो मैं मेरी चोटी कटवा दूंगा और बालों को भी छोटा करवा दूंगा, ये कहा था ज्योतिषी ने, एस्ट्रोलॉजर ने। वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लेनेट इफ वन ट्रेवल टू, बहुत कुछ जान सकता है ग्रह इस पृथ्वी के बारे में यदि कोई ट्रेवल करे, यात्रा करे, तो कहाँ की, अंटार्कटिका की। तीसरा देखिए यूमी वाज, यूमी जो है, यूमी कौन थी, तो जो सदाव जो डॉक्टर था उसकी मेड थी, नौकरानी थी। आगे देखिए मिस्टर लैम वाज फिलो, जो मिस्टर लैम थे वो किस प्रकार के फिलो थे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। लेम, लेम यानी लंगड़ा होता है, ब्लाइंड अंधा, डम गूंगा, डीफ बहरा, तो किस तरह से थे, लेम थे, लंगड़े थे, इसलिए उनको लैमी लैम भी कहा जाता था। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क फॉर ईटिंग ऑन द
बैल, किस बैल पर, ये आपका आखिरी पार्ट है। उसमें जो कौन सी बैल पर सभी लोग उन्होंने चाकू और कांटा उठाया और खाने लगे, तो वो थी थर्ड बैल, तीसरी बैल के बजने पर। आगे देखिए, व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वॉच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। जो नरेटर है, लेखक है, वो घर लौट रहा था तो कौन कौन से गेम्स देखे, तो परफॉर्मिंग मंकीज, जो बंदर अपना परफॉर्म कर रहे थे, द स्नैक चार्मर एंड स्नैक, जो सपेरा और सांप, साइकिलिस्ट, जो साइकिल चलाने वाला, तो तीनों थे, तीनों वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। तो इस तरह से ये आपका पेपर है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। आपने अच्छे से पेपर गया होगा ऐसी आशा रखता हूँ। कमेंट के अंदर अपने कितने नंबर बन रहे हैं ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।